अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं हूँ मुनीर शाह। हमारा जो पॉलिटिकल टच के साथ हाज़िर है, मैं कुर्बान इमरान खान। चलो ये भी कह दिया। इस बच्चे को टिकट नहीं मिला था ना, जो सुबह जो मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, उस बच्चे को और इसको भी नहीं टिकट मिला। न जाने किन कुत्ते बिल्लों को टिकट कौन कर रहा है। जब ये शौकत डार के साथ डीलिंग कर रहे थे, हमारे जो भी कर रहे थे बाहर थे, गौर था या ये रऊफ़ हसन था या और भी जो थे, उनको जहन में नहीं था कि शौकत डार की भी कबीना है। उसने कहीं डिस्कस करने 6 बंदों को टिकट दिया हुआ है। वहाँ उनके साथ आपस से अपनी पार्टी में जो आईपीपी जो उन्होंने बनाया, आईपीपी टैब बनाई थी, बात रुकनी थोड़ी, तो उसी दिन जिस दिन इनकी बातचीत डन हुई थी, रिटर्न नहीं हुआ था, तो बात पहुंच गई थी कर्नल साहब के पास। तो फिर ऐसे ही है वगैरह वगैरह। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, कर्नल साहब के वाले से पहले पूरा हिस्सा डाल लें। तो जब टिकटों में अब वो जो तो अंदर है, वो पहले भी नहीं जानता था, वो भी इतना भी उसको सियाना नहीं जाएगा। सियाना होता तो कोई 4 जनरल हाथ में रखता जो जाके इसका मुंह करते थे, लेकिन वो तो कहते मैं बस ऊंची उड़ान में। चलो फिर मेरी बाजी। एक मैंने आखिरी बात करनी चाहिए, मुझे आप इजाजत देंगे। बहुत ही डिस्गस्टिंग, घटिया और इखलाक से उतरा हुआ एक ट्वीट किया है इम्तियाज आलम साहब ने थोड़ी देर पहले, वो जिस पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्होंने मेरे प्राइम मिनिस्टर की एक घटिया तस्वीर बनाकर एक हमारे ब्रदरली इस्लामिक कंट्री के जो किंग हैं या किंग के बेटे उनके साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ट्वीट की है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये जो गंदगी अपने दिमाग में सोचते हैं, ये ट्विटर के ऊपर भी कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर बैठकर इतनी मोअज़्ज़ज़ भाषण देते हैं डेमोक्रेसी के, रवैये बदलने के, और पता नहीं क्या करने के। तो सदीकी साहब के रेफरेंस, 1 मिनट मुझे बात बड़े करीब है, ये मेरे दिल के बड़े करीब है, ये बात मैं आपको बता दूं। इम्तियाज आलम साहब, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया ट्वीट करने की, जिसमें आप अपने ब्रदर की आनी चाहिए बकवास करते हो हरदम, स्ट्रेन करने की गुहारी कर रहे हैं। अगर मैं उसके ऊपर बात करूं तो सबसे बड़ा नाम आना चाहिए आप लोगों को। ये बिठाया हुआ आदमी को, ये मैं आपको गालियां दे रहा हूँ। ये आपका ट्वीट है, ये आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आपने सुना ये ट्वीट किया, शर्म नहीं आनी चाहिए। ये भी जनाब टिकट दिया है बावल नगर से इम्तियाज़ आलम साहब को, जो जंग जी ग्रुप में थे, सीआईए का एजेंट है। ये मोहब्बती माफिया भी है। और पता नहीं जो जो गश्तियाँ बाहर निकलती हैं ना, मेरी जिस्म मेरी मर्जी, उनमें ये झंडा पकड़ के आगे आगे भी होता है। चलो अल्लाह ताला राह हिदायत दे। कल उसने बता दिया कि कौन कौन मेरे पास आते थे आफरें लेके। कुरैशी ने, कुरैशी का बेनोई फोत गया, उन्होंने कोई पैरोल पे रिहाई नहीं दी। अत खुदा दा वैर होता है। क्या यजीद के दौर में ऐसे होता था? ऐसे होता था तो यजीदी दौर चल रहा है। एक और मज़ाहिया बात कर लें, मलकों को इनकम टैक्स का नोटिस चला गया। ये मेरा ख्याल है हमजा ने या मरियम ने दिलवाया होगा, खबर नहीं है, मेरा ख्याल है। वो बेचारा कह रहा है ये हेलीकॉप्टर जो है ना, कॉन्ट्रैक्टर देता है। वो हेलीकॉप्टर पे सफ़र कर रहा था, उसने कहा आ जा जी। इंटेलिजेंस होती है ना, कस्टम में भी, इनकम टैक्स में भी, पूरी दुनिया में होता है वो इंटेलिजेंस विंग। उन्होंने एक नोटिस दे दिया। मलको जनाब पहले ही पिछवाड़ा लाल था, आई जी साहब के भागा जा रहा था, लेकिन ऑफ दी रिकॉर्ड मेरा ख्याल उसके पास इतनी की इनकम आ चुकी है कि वो उस यूट्यूब की इनकम से हेलीकॉप्टर ख़रीद सकता है। चलो ये दूसरा सुनने में आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता। मीडिया में कि देखा था कि उसने उस ज़ारा अल्ताफ़ से शादी भी कर ली, वहाँ पे भी निकाह का भी चला जाएगा, फिर गवाह ढूंढते फिरेंगे वगैरह वगैरह। इमरान मुनीर साहेब आई लव यू, तुसी तो 4 गवाह पाते सी, यहाँ 2 नहीं पूरे हो रहे इमरान खान के ऊपर डालने के लिए। कल भी उन गवाहों का जिक्र हुआ था, वो जो उनके ऊपर चल रहा है ना, जो निकाह इद्दत वाला केस, उसमें दूसरा गवाह भी नहीं मिलो करे, इनके जना की दफ़ा लगाओ। जज कह रहा दूसरा गवाह लेके आओ, तो दूसरा गवाह नहीं मिल रहा। 4 नहीं, 2 ही नहीं हो, 2 ही होते। ये मुशर्रफ 2 कर गया था। अच्छा जी, ये जो पीटीआई वाले हैं, अगर कोई आप बराए मेहरबानी किसी का झंडा भेज दें मुझे, किसी का टेलीफोन भेज दें। कल मैंने जो बेल्जियम में बात की थी, उसने, उसका भाई कहीं खड़ा है, आपका मैसेज ऑडियो वीडियो
यहाँ पे हमारा यूट्यूब हाजिर है, जितनी किसी की मदद कर सकते हैं। नहीं भी हो सकता, इमरान मुनीर साहब तुसी शर्मीले है हो, आहो 4 बच्चे जानते थे अजे शर्मीले, अजे तो सच्चा प्यार ही नहीं मिले। वो उसके बैनर की फ़ोटो भेज दे मुझे, फिर मैं आप ही उसके ऊपर कहीं फ़ोन नंबर का कॉन्टैक्ट कुछ होएगा तो मैं ढूंढ लूँगा, खुद ही उनका कर लूँगा। वो जो अल्लाह ताला सेहत दे, इज़्ज़त दे और हलाल की जो है ना इनकम दे, फिर जो है ना ये वारे न्यारे होंगे, ये दुआ मांगा करें। मंसूर अली खान का इंटरव्यू, वो ISPR ने कह दिया इसकी किसी से भी नहीं मुलाकात हुई, खाली पैसा लगा था ना, वो जो अभी 25 करोड़ निकला ना डार ने दिया मीडिया के लिए, उनमें से इसको कहते इसने बस स्टोरी कर ली। इसका जो बाप है ना वो इधर वो सैफुर रहमान खान मॉडल टाउन में, लेकिन उसकी माँ ने उसको मामा बताया हुआ, ये वो है। वैसे ये कुर्द है कि कौन सा जो ये जो कहलाते हैं ये वो वाले है ने। अच्छा जी, फिर बात क्या करनी है जी, वो उन्होंने ISPR ने ना कर दी, उसमें धमकियाँ दी भी ना, खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, खान को वोट न डालो वगैरह वगैरह। साइफर फिर स्टार्ट हो गया, और उसको जो बशीर जज है वो और डील कर रहा था। 3 जज लाइन में होते हैं बाज़ का, जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, या फ्रैंकफर्ट हो गया, या ये इधर जो ये हमारे म्यूनचन है, या बर्लिन हमबर्ग है, ट्रेन बाहर खलो हो जाती। पाकिस्तान में भी वो आगे ट्रैक ही नहीं वेला होता, तो इस तरह करके जजों का ट्रैक ही नहीं वेला था कि जज जाएगा तो इमरान खान वेला होएगा तो आगे जाएगा ना, कारी भी साइफर चल रहा है। फिर जज बशीर को कल दिल का दौरा पड़ा, मर जाता तो बेहतर था, रिटायरमेंट है उसके साथ भी। अब तो डंडे के जोर पे हो रहा है ना, अब तो हम इन बेचारों को कुछ नहीं कर सकते, हम इधर बातें ही सिर्फ चे करते हैं ना। अगर हमें होता तो हमारे भी पांजा पड़ता तो हम भी कहते साथ बिस्मिल्लाह वगैरह वगैरह, आहो ठीक है ना, चलो ठीक है जी। तो उनके ऊपर बेचारों को यही किया जा सकता है, बददुआएं या आसम मुनीर जो आर्मी चीफ को दें, बददुआएं दें, आरिफ अलवी को क्यों नहीं बांटा फोड़ रहा, एकदम फटे तो फिर बददुआएं दें बाजवे को जो रजीम चेंज में काजी को दें, जिन्होंने एक पार्टी को निस्ता नबूद कर दिया। खान की इतने मुकदमे 15-20 में ज़मानत हो गई, 15-20 में ज़मानत अभी पेंडिंग है, कभी जज नहीं आता तो कभी वकील नहीं आता, कभी क्या नहीं आता, ये कुछ सिलसिला। गुस्से से मैं नाराज़ हूँ, लेकिन बस किसी वजह से बोलता नहीं हूँ। भाई तू घर से तैयारी करके जा कि आज मैंने जाना है, लाइव हो गई या ना हो, उसने पहले ही नहीं किया था, दिल में चोर था ना, खड़का के आता कि ये आपका जस्टिस मुनीर के साथ लिखा जाएगा। थोड़ा बहुत उसने खड़काया, लोग उसी में खुश हो गए। नहीं, जब आपके हाथ में आ गए तो फिर जाने नहीं चाहिए। जब वो उसकी गोटी हाथ में आ जाती ना, छोड़ो ना, फिर इसी तरह था। लेकिन वो कोई तैयारी करके नहीं गया, अल्लाह राह हिदायत दे, वो बेचारा अंदर, उसको क्या बुरा भला करें। अच्छा जी, इसको मेरे ख्याल यहीं पे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद जो स्टोरी है ना, वो बड़ी सोनी स्टोरी आ रही है, सुमेरा मलक हुमैरा मलक, इनकी स्टोरी आएगी तो उसमें वो भी आप देखिएगा, अगर टाइम मिला तो। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे फॉरवर्ड भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।